स्टार्ट कर रहा हूं। यू नो इट वेरी वेल। तो मेरा आज का जो टॉपिक है दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। You know it very well what we can say angle sum property. So angle sum property, in this property we are going to find sum of all the angle of triangle. Suppose that this is A, this is B and this is C. We want to prove that sum of all the angle of this triangle is 180. You know the result. आपको already इस result के बारे में पता है, but here we are going to prove it. Okay, now how we can prove it? First of all, our first criteria is draw a line which is parallel to our line BC. आप उस लाइन को कोई भी नाम दे सकते हैं बच्चे, XY. Okay, now what we want to prove? We want to prove that angle 1 plus 2 plus 3 is equal to 180. ये हमारा criteria है which we want to prove that sum of angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे, कैसे हमारे पास ये क्वेश्चन बना। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। मैं आप सभी को अनम्यूट करूंगा एंड टेल मी हाउ वी कैन से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। आप सबको इसके बारे में पता है कि हाउ वी कैन से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। Very good. So simply we can say angle 2 is equal to angle 4, that is alternative angles. और alternative angles क्यों हैं? Because BC is parallel to XY. Now we come to the next one. See this angle 5. Now you can simply say angle 3 is equal to angle 5. Same property is exhibiting right now. हम फिर उस प्रॉपर्टी से कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू किसके हो रहा है, एंगल 5 के हो रहा है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। बच्चों वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ व्हाट वी कैन डू, एंगल 1 एज इट इज, इंस्टेड ऑफ एंगल 4 वी कैन पुट 2, इंस्टेड ऑफ एंगल 5 वी कैन पुट 3, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ आवर थ्योरम। ओके, कि व्हाई वी कैन से sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. I think किसी को भी इसके बारे में क्या नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैं 6.2 को कैरी ऑन करूंगा, बट इसमें एक प्रॉपर्टी और बच्चे आपके साथ रिकॉल करूंगा, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, चेक कीजिएगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल exterior angle of this triangle, suppose that this is 4 and here is angle 1, here is angle 2 and angle 3. प्रॉपर्टी क्या बचे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू sum of two interior angles. कैसे? I want to prove that कि जो एंगल 4 है is equal to एंगल 1 plus 2, बिकॉज देखिए बच्चे यहां पे एक एक्सटीरियर में लिखना था वर्ड अपोजिट, ठीक,
कि वो एंगल हमारे पास क्या होने चाहिए, अपोजिट एंगल्स होने चाहिए, जिनको हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। ओके, फिर से चेक कीजिए, जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो एंगल्स होने चाहिए दे आर अपोजिट। ओके, अपोजिट एंगल की सेंस में होने चाहिए, देन वी कैन प्रूव इट। तो सी दैट हाउ वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चंस। तो एक बड़े सिंपल स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं बच्चे। अभी अभी हमने एक थ्योरम प्रूव की है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई थिंक किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 is equal to 180. Now we come to the next point. We know it very well कि angle 3 plus angle 4 is also equal to 180. ये तो बच्चे एंगल सम प्रॉपर्टी है जो हमने अभी आप पर डिस्कस की है, और ये हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर है। Now suppose this is an equation 1 and this is equation 2. Now from 1 and 2 we can say if right hand sides are equal then their left hand side must be equal. तो हम क्या प्रूव करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। नाउ व्हाट कम्स, एंगल 3 एंड 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नाउ वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। दिस इज द वे वी कैन प्रूव इट। और हम इसको किस फॉर्मेशन में प्रूव करते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक ठीक, और आगे अगर हम इसमें मूव करें तो अभी मैं बच्चे थोड़े से आपको वापस लेके चलता हूं 6.2 के क्वेश्चंस में। ये हमने जो प्रॉपर्टी की है बच्चे, एंगल सम प्रॉपर्टी, इट इज रिलेटेड टू 6.3 एक्सरसाइज, बट मेरे अभी कुछ 6.2 के क्वेश्चन पेंडिंग थे, तो पहले मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। ओके, अगर अभी आपके पास बुक है तो प्लीज ओपन योर बुक, और उस बुक को ओपन करके आप अपनी एक बुक में एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 6। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट एग्जाम्पल। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है बच्चे। ही सेड दिस इज ए बी, ठीक, दिस इज अनदर लाइन एंड दिस इज द थर्ड लाइन। मैं डायग्राम बना रहा हूं जैसे आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई। हियर इज ए, आपके पास अगर अभी बुक हो करंटली तो आप उसको पढ़ सकते हैं पेज नंबर 103 पे। दिस इज एंगल एक्स, दिस इज एंगल वाई एंड दिस इज एंगल 55 एंड दिस इज जेड। और एक चीज और नोट करने वाली है, ये एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री का। एंड इट इज गिवन टू यू कि दीज लाइंस 1, 2 एंड 3 दे आर पैरेलल। ये आपको क्या दी हुई है, पैरेलल लाइंस दी। चलिए तो मूव करते हैं हम किस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमने फाइंड आउट करना है बच्चे, एक्स वाई और किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर से देख लीजिए, किसकी, एक्स वाई और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जेड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि y प्लस 55 इज इक्वल टू किसके होता है, 180। क्यों होता है बच्चे, बिकॉज ये आपके पास किस फॉर्मेशन में दिया हुआ है, अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके इन बिटवीन एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो इट बिकम्स 125। तो सबसे पहला जो इजी क्वेश्चन हुआ दैट इज 125। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। आपको याद होगा हमने एक एंगल किए थे कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो वी कैन से x इज इक्वल टू y, तो x की वैल्यू भी किसकी इक्वल आ गई बच्चे, 125 की।
अब हमारे पास जिस क्वेश्चन की वैल्यू बची है, जिस एंगल की वैल्यू बची है, दैट इज कॉल्ड z। तो z के लिए भी हम वर्कआउट करते हैं। देखिए कैसे वर्कआउट करेंगे, या हम किस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, एंगल बनेगा। लेट अस स्टार्ट। यस रिद्धि भाटिया। सर मेरे से नेटवर्क इशू हो गया था सर, फिर एंगल सर जो अभी आपने समझाया है सर। चेतना यादव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये y प्लस 55 हम क्यों लेंगे? बच्चे मैंने कहा तो है कि ये कोर इंटीरियर एंगल है, और कोर इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री 180 होता सर। है। तो उससे हम y कैलकुलेट कर लें। सर हम इसमें x प्लस 55 नहीं कर सकते क्या? वो भी कर सकते हैं। देखो हम बोल ही रहे हैं कि y एंड x आर इक्वल, तो कोई भी कर सकते हैं आप दोनों में से, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके सर। ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके राघव। सर मे आई टेल वैल्यू ऑफ z? नहीं वो तो नहीं, अभी वो तो अभी कर रहे हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नो सर प्रॉब्लम नहीं है। ओके न्याति। सर मुझे एग्जाम्पल 5 में भी डाउट था सर, आप ओके वो भी करवा देना इसके बिल्कुल बाद। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। रिद्धि जल्दी से पूछो बेटा, तुम्हारा नेटवर्क ठीक हो गया हो अगर। सर एक्चुअली जो सर अभी आपने समझाया ना सर, वो वापस समझा दो, क्योंकि सर नेटवर्क इशू हो गया था बीच में। ओके बच्चे, मैंने तो सिर्फ इतना बताया है कि ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, जिनको मैं अभी रेड कर रहा हूं, दे आर इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल का सम कितने इक्वल होता है, 180। तो मैंने वो लिखा और वहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देन हमने कहा x एंड y आर बोथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने क्या कहा कि x की वैल्यू भी क्या होगी, ठीक, सिंपल होगी। और एक चीज देखिएगा बच्चे, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला था, बट एक चीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो ये लाइन कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल है। अब आप एक चीज देखिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ए बी है, इट इज पैरेलल टू दिस वन सी डी, और ये जो सी डी है ये किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है, ठीक। अब आपको देखना होगा कि अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन एक एंगल 90 डिग्री का बना रही है, तो वो दूसरी साइड में भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का ही बनाएगी। देखिए क्या हो रहा है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इस पूरे एंगल का सम भी कितनी डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो वी कैन सिंपली से कि z प्लस 55 भी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। और यहां से आपके पास सीधी सीधी z की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 35 डिग्री। अगर किसी को इस बारे में ना पता चला हो तो यू कैन आस्क। यस सुमित। पृथ्वी। सर हम y और z को रिलेशन में नहीं ला सकते? कैसे? सर y और z ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। नहीं बच्चे, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल नहीं हुए। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल तो y और z ये होता तब होते, अगर ये पूरा एंगल होता ना तब ये अल्टरनेटिव एंगल होता। ओके ओके। हार्दिक। सर मेरा भी यही था, y टू z अगर नहीं, हम कर सकते हैं देखो देखो ऑल्टरनेट। अल्टरनेटिव क्या होते हैं, जब ये दो लाइंस पैरेलल हो, ऐसे जा रहा हो, देन ये अल्टरनेटिव होते हैं। बट अगर यहाँ पे कोई लाइन खींच दी गई हो तब ये अल्टरनेटिव नहीं होंगे। ओके चलिए, अब मैं एक और क्वेश्चन पे आता हूं बच्चे, आपकी बुक में ही आ रहा हूं वापस। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं एग्जांपल 5 भी करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिएगा आपकी बुक में, सेम टाइप का आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन योर बुक, एंड चेक कीजिए क्या है। ही सेड दिस इज पी क्यू, हियर इज, आई थिंक आपको डायग्राम मिल गई होगी आपकी बुक, एंड दिस इज एस टी।
एंगल 1010 130. Okay, P, Q, S, T, and here is R. Now what he said, PQ, बच्चे देखिए ये जो PQ है, this particular PQ is parallel to ST. ये हमें गिवन है कि PQ की वैल्यू किसके पैरेलल है, ST के पैरेलल है, और बाकी सब आपको एंगल दिए हुए हैं. हमने क्या फाइंड आउट करनी है बच्चे, इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट. एंड यू नो दैट समवट क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हमें कुछ क्वेश्चंस में वैल्यूज क्या करनी होती, कंस्ट्रक्शन में लेनी होती. जैसे मैं यहां पे क्या करूंगा, आई विल कंस्ट्रक्ट अ लाइन. मैं एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं जो PQ एंड ST के क्या है, पैरेलल है. ये आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट होगा. PQ और किसके पैरेलल होगी, ST के पैरेलल होगी. नाउ चेक इट, कैन एनीबॉडी टेल मी इस एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैसेज कर. वेरी गुड बच्चे, इस एंगल की वैल्यू होगी 70 डिग्री. क्यों होगी 70 डिग्री, बिकॉज देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल, तो इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस लाइन जिसको मैंने रेड किया और दिस लाइन, दे आर आल्सो पैरेलल. तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, 50 डिग्री, बिकॉज यहां भी सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब आप एक इस जो देखेंगे, व्हेन यू आर गोइंग फर्दर, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है. ओके, और अगर ये स्ट्रेट एंगल है तो इट्स वैल्यू शुड बी 180 डिग्री. तो लीजिए हमारा क्वेश्चन रेडी है बच्चे. तो हाउ वी कैन स्टार्ट इट, 70 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 50 इज इक्वल टू 180. आप सॉल्व करेंगे तो QRS की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 60 डिग्री के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. एनी डाउट, and we can solve it easily. Yes, Saksham. सर Yes. सर नेटवर्क इशू हो रहा है, तो सर ये वाला समझ में नहीं आया. बच्चे मैं वही कह रहा हूं, अगर नेटवर्क इशू हो रहा है तो आपके पास ये लेसन YouTube पे दोबारा से अपलोड हो जाए. ओके, यस बच्चे. CDE. Sir, I have doubt not in this question and previous question. Yes, please. Tell me, what is your doubt? Sir, when we were finding Z, sir, उसमें हम reason क्या देंगे? क्या फाइंड आउट करेंगे? Sir, when we found X, sir, when we found Z, sir, उसमें हम reason क्या देंगे Z का? Z का रीजन यही देंगे बच्चे कि दिस पर्टिकुलर Z प्लस 55 इज इक्वल टू 90 डिग्री. Okay, by Euclid fifth postulate. Yes, Angel. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. सर जो आपने अभी एक्सरसाइज 6.2 का फोर्थ क्वेश्चन करवाया था, करवाया है सर, अगर एग्जाम में भी हमारे ये क्वेश्चन आता है तो हम मतलब ऐसे अगर कंस्ट्रक्ट करके आ जाएंगे सिंपली, तो भी हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कंस्ट्रक्ट करके ये सारा सॉल्व कर दिया तो और कैसे करोगे आप, आपको क्या लगता है कि हम कैसे कर सकते हैं? नो सर, लाइक स्कूल वाला नहीं, आपको थोड़ा सा लिखना तो होगा ना, व्हाट इज गिवन टू यू, व्हाट यू वांट टू प्रूव, और उसके बाद आप प्रूफ लिखेंगे कि व्हाई दिस इज 70 डिग्री, व्हाई दिस इज 50 डिग्री. वो तो आप एज ए प्रूफ तो लिखेंगे ही ना. ये तो जस्ट मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, राइट अप तो आपको करना ही होगा ना. यस सर. ओके, चलिए बच्चे एक क्वेश्चन और आपके साथ देखते हैं, और ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2,
आई थिंक आप इस क्वेश्चन को एंजॉय करें, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी। फिर हम उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे। तो सी दिस वन, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। These three lines are parallel and one transversal line intersect with them, and here is angle x, here is angle y, and here is angle z. And what he said, if angle y and z is in 3:7, find x. हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, x की वैल्यू फाइंड आउट। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे, फिर से चेक कर लीजिए बच्चे, मैंने जो कहा 3t एंड दिस इज 7t, ओके। y प्लस z इज इक्वल टू 180, 3t प्लस 7t इज इक्वल टू 180, तो 10t इज इक्वल टू 180। तो हाउ यू कैन फाइंड आउट, t इज इक्वल टू 18। अब बच्चे आप क्या करेंगे, t यहां पे फिल कीजिए, you will get 54, t यहां पे फिल कीजिए, you will get z। और एक चीज आपको और नोट करनी है बच्चे कि दिस पर्टिकुलर एंगल x, अब चेक कीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस x इज अल्टरनेटिव टू एंगल z। दैट मींस जो आप एंगल z फाइंड आउट करेंगे वही आपके पास किसकी वैल्यू होगी, एंगल x की वैल्यू होगी, बिकॉज दे आर अल्टरनेटिव। गॉट माय पॉइंट। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अल्टरनेटिव होंगे, दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड इट आउट। एक और क्वेश्चन आएगा आपकी बुक में, बिकॉज थोड़ा सा नेट इश्यू है तो हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे इसको। अभी मैं प्रॉब्लम नहीं लूंगा बच्चे, एट द एंड वी कैन सी दैट वन। सी दिस क्वेश्चन 5, जल्दी से अपनी बुक में से रीड कीजिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, what is given to you? It's very simple question. Here is A, here is B, here is line C, here is line D. Now if you can check, AB is parallel to CD. ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बट चलिए फिर भी एक बार और देख लेते हैं। 50 x 120 and y, and what he said, find the value of x and y। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और आई थिंक ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा जैसे हम करते आ रहे हैं। कैसे, अब अगर मैं ज्यादा टाइम ना लगाऊं तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री, यू नो इट। क्यों x की वैल्यू 50 है, बिकॉज दिस एंगल and angle x are alternative। हुआ ना। अब आ जाइए, this particular angle becomes 53। हाँ जी, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं बच्चे। ये 53 क्यों हुआ, जो मैंने अभी एंगल आपके रखा, ये 53 एंगल क्यों हुआ? Linear degrees। Very good. We can simply say, in this particular triangle, now we move to further. In this particular triangle, angle y plus angle 50 plus angle 53 is equal to 180, sum of all the interior angle। और अब आप देखेंगे क्या हुआ, 103 is equal to 188 and y is equal to 77। This is the way we can solve this question। I think आपको इसमें क्या नहीं आनी चाहिए, कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। हाँ, एक चीज आप बच्चे और कर सकते थे, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते थे तो आप इसमें इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी लेके जा सकते थे कि आपको सबको पता है कि ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला
and this 127, they are alternative. तो आप सीधा सीधा लिख सकते थे 50 plus y is equal to 127. तो y की वैल्यू ऐसे भी फाइंड आउट की जा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. तो देयर आर सो मेनी मेथड टू फाइंड इट आउट. और अब